वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित को श्राप लगा। सात दिन में मृत्यु का श्राप लगा। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। परंतु परीक्षित जी महाराज इससे विचलित नहीं हुए। बंधुओं देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, भक्ति पथिक व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं कि वो कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को संभालना सीख जाता है। जो वैष्णव है, जो तिलक लगाता है, नाम जप करता है, कथा सुनता है, पर विपरीत स्थिति आती टूट जाता है, तो इसका मतलब उसके भजन में कोई कमी है। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। नाविक नाव चलाता है। अब जब तक गंगा जी सीधी सीधी बह रही है, मौसम बिल्कुल साफ है, तब तक तो नाव बढ़िया चल रही है। जैसे ही मौसम खराब हुआ तो वो घबरा जाए, वो तो पतवार छोड़ दे। ओहो, अब क्या करूंगा, अब तो मुझसे चलेगी नहीं, अब तो मौसम खराब हो गया, भाव तेज हो गया। अरे तुम नाविक हो, तुमको अभ्यास अनुकूल परिस्थिति में नाव चलाने का नहीं होना चाहिए, तुमको अभ्यास प्रतिकूल परिस्थिति में नाव चलाने का होना चाहिए। गाड़ी का ड्राइवर सीधे सीधे रोड पर गाड़ी चलाना जानता है, लेकिन वो कहे ओहो मोड़ आ गया, अब मैं क्या करूं, मोड़ पे तो नहीं मोड़ सकता, मुझे तो सीधा रोड चाहिए। काय बात के ड्राइवर हो? ड्राइवर तो वो जो गली कूचे, मोहल्ला, ऊंची नीची, टूटी फूटी, जैसी सड़क मिले सब में चला ले, वो ही तो ड्राइवर है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक आप यदि हैं, आप तिलक लगाते हैं, नाम जप करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो? आप नाविक हो, आप चालक हो। और चालक अनुकूल अवस्था में गाड़ी चलाना जानता हो, ये विशेषता नहीं होनी चाहिए उसकी। प्रतिकूल अवस्था में, प्रतिकूल मार्ग पर गाड़ी चला दे, वो चालक श्रेष्ठ माना जाता है। तो आध्यात्मिक बनने का सबसे बड़ा ये सिम्टम होता है, ये लक्षण होता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति प्रतिकूल अवस्था में सम रहता है, विचलित नहीं होता, टूटता नहीं है। हम कथा कहते हैं, आधे से ज्यादा समय अपने घर से बाहर ही रहते हैं। हम भी गृहस्थी हैं, हमारा भी परिवार है, और जैसे आप सबके परिवार में खुशी आती है, विपत्ति आती है, संकट आता है, प्रसन्नता आती है, ऐसे हमारे परिवार में भी आती है। पर हम सत्य बता रहे हैं। अब ज्यों-ज्यों कथा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं होता। कई बार हम व्यास मंच पर आकर के उत्सव मना रहे होते हैं, हमारे परिवार में कुछ हुआ होता है, लेकिन हम उत्सव करके जाते हैं, ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं। सब लोगों, इतने लोग मिलने के लिए आते हैं, सब अपना प्रश्न करते हैं, सब अपनी चिंता बताते हैं, सब अपना कष्ट बताते हैं, लेकिन हम सबको उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय हमारे परिवार में कुछ ना हुआ हो, होता है। लेकिन आध्यात्मिक होने का मतलब, व्यास होने का मतलब, कथाकार होने का मतलब, भक्ति पथिक होने का मतलब यही है कि विपरीत परिस्थिति आपको हिला ना सके, आपको ज्यादा विचलित ना करे। कई लोगों को लगता है इन पे तो प्रभाव ही नहीं होता चीजों का, यही तो आध्यात्मिक होने का। आचार्य जी महाराज, श्री परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। हमको कोई ज्योतिषाचार्य बता दे, या फिर हम डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप कराने गए, डॉक्टर ही बोलते भैया तुम्हारे जीवन के इतने दिन बचे हैं, क्या होगा? घर में मातम का विषय हो जाएगा, पूरे घर में सब परेशान हो जाएंगे, वो हो अब क्या करें, अब क्या करें, अब कैसे होगा। पर परीक्षित जी की परिस्थिति कैसी है? उनको पता चला कि 7 दिन में मरने का श्राप, विचलित नहीं हुए। हर स्थिति में सकारात्मकता देखना, ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। वो गिर भी जाएगा ना तो पैर में चोट लगने पर विचार करेगा
इसमें भी कुछ अच्छा ही होना होगा, इसीलिए पैर में चोट लगी, पत्नी छोड़ के चली गई, कुछ अच्छा ही होना होगा इसीलिए चली गई, पति बात नहीं मानता, कुछ अच्छा ही होगा इसीलिए नहीं हो रहा। हर तरीके की स्थिति, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, कुछ करे ना, प्रयास तो करे कि वो सिचुएशन सॉल्व हो, पर उसमें विचलित ना हो, उस पर व्यथित ना हो। जब परीक्षित महाराज की पत्नी ने कहा कि तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा और आपका चेहरा इतना प्रसन्नता में खिला हुआ है, ऐसा लग रहा कुछ हुआ ही नहीं है, आप परेशान क्यों नहीं हो रहे हैं, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, देवी, संसार में किसी भी व्यक्ति के अंत का कोई पता नहीं है, कोई कभी भी मर सकता है, पर एक ब्राह्मण बालक ने मुझको 7 दिन बाद मरने का श्राप दिया है। इसका मतलब ये है कि कल यदि ब्रह्मा भी चाहे कि मेरी मृत्यु हो तो नहीं हो सकती, मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। संसार में यहाँ जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, मेरे सहित हम में से कोई भी ये दावा दे सकता है कि हम अगले घंटे जीवित रहेंगे? घंटा तो बहुत दूर की, अगले मिनट भी हम जीवित रहेंगे? भाई लोगों को इस बात का अनुभव होगा, क्योंकि शमशान जाते हैं ना, तो शमशान में एक वैराग्य आता है। क्या? जब शव को लेके जाते हैं तो आपस में सब वहां चर्चा करते हुए जाते हैं, भाई कुछ पता नहीं है जीवन का, कल तो चाय पी रहा था मेरे संग बैठ के, तेरे संग तो कल भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके मेरे घर आया था, यूं कह रहा करेला का जूस पिलाओ, कैसे चला गया? कभी भी जा सकता है, किसी का अंत भैया कभी भी हो सकता है, मृत्यु कभी भी किसी की भी आ सकती है। सब लोग ऐसी चर्चा करते हैं वहां पे, लेकिन वो चर्चा शमशान में ही रह जाती है, बाहर आती फिर सब भूल जाते हैं कि भाई हर क्षण अंतिम हो सकता है, सब भूल जाते हैं, फिर से सब उन्हीं कार्यों में लग जाते हैं। व्यक्ति को भजन करते समय, लिखिएगा इस बात को, भजन करते समय और पढ़ते समय हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है, मैं जितना हो इसी क्षण में ही सब ले लूं, जितना हो सके पढ़ लूं, जितना हो सके भजन कर लूं, अंतिम क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है। और पाप करते समय, गलत करते समय, छल कपट करते समय ये सोचना चाहिए जीवन तो बहुत बड़ा है, कल कर लेंगे, आज छोड़ो, और फिर जैसे ही कल आए तो कल फिर यही सोच लेना चाहिए आज और रहने दो, कल कर लेंगे। गलत करते समय ये विचार करे कि जीवन बहुत बड़ा है, और भजन करते समय ये विचार करे अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, जितना हो सके इसी क्षण में ही नाम जप लूं, जितना हो सके इसी क्षण में। किशोरी जी महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा के तट पर आ गए और अनेक संत जनों से आकर के उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, महाराज जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हों उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? सब संतों ने अलग अलग उत्तर दिए, पर नहीं को मुनिर यस्य वच प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं दे पाया। तब असंख्य संतों की उस सभा में आगमन होता है श्री शुकाचार्य जी महाराज का, श्री सुखदेव जी महाराज का, कि तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया कामट्यमानूनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतभेष। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी आकर के बैठे, जैसे ही आकर के बैठे राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? शुकाचार्य जी महाराज उत्तर दे रहे हैं और यहीं से द्वितीय स्कंद भागवत का प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पर बैठे और
परीक्षित जी चरणों में निवेदन कर रहे हैं, भगवान अब मेरे मार्ग को आप प्रशस्त कीजिए, मैं क्या करूं? कभी भी किसी वैष्णव से मिलो, किसी भी संत से मिलो, किसी वक्ता से मिलो, किसी भगवत भक्त से मिलो, उससे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरे जीवन में आगे मैं क्या करूं जिससे मुझे और तीव्रता से भगवत प्राप्ति हो, ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। अन्न का कण और संत का क्षण ये बर्बाद नहीं किए जाते। एक क्षण मिले, उस क्षण में भी यही पूछ लीजिए कि कैसे भगवत प्राप्ति हो, मुझे कैसे हरि मिलेंगे। शुक्राचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित पूछ रहे हैं कि कैसे भगवत प्राप्ति होगी। सुखदेव जी महाराज अब यहाँ से कहना प्रारंभ करते हैं, वरियाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितं नृप आत्मवीर सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित अब देखो यहां से सुखदेव जी अब उत्तर दे रहे हैं राजा परीक्षित को, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है अगर ये प्रश्न समाज के लिए किया है, लेकिन कहीं अगर ये प्रश्न तुमने अपने पर्सनली अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। क्यों भाई? 7 दिन में मरने का श्राप तो परीक्षित को लगा है, परीक्षित अपने लिए ही पूछेगा, समाज के लिए क्यों पूछेगा? पर यहां से सुखदेव जी महाराज, इसीलिए तो ये भागवत है, यहां प्रश्न का उत्तर तो दिया पर पहले प्रश्न को शुद्ध किया, पहले प्रश्न सुधारो। राजन, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होनी है, उसके लिए अब मुक्ति का उपाय तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो 7 दिन में यदि संसार के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, उसके लिए यदि मुक्ति का उपाय पूछ रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने लिए नहीं पूछो। क्यों? राजा परीक्षित क्यों नहीं पूछ सकते अपने लिए? शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, मुक्ति 7 दिन में प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन, 7 घंटे, 7 मिनट, 7 सेकंड भी जरूरी नहीं है। तो बोले फिर मुक्ति कैसे मिलती है? बोले अंते नारायण स्मृति। बोले व्यक्ति की मरणासन अवस्था हो, उसके अंगूठे से प्राण निकलते 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 सर्वांगीण अंग छोड़ते हुए बस नासिका से अंतिम श्वास निकलने वाली हो, और उसी क्षण में कोई व्यक्ति कान में जाकर के कह दे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हे हरि हे हरि हे हरि, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अंतिम श्वास निकलते समय भी यदि हरिनाम उसके मुख से बुलवा दिया जाए या उसके कान में हरिनाम कह दिया जाए तो भी उसकी मुक्ति हो ही जाएगी। अंते नारायण स्मृति। फिर भले ही जीवन में उसने कितना भी पाप किया हो, फिर भले ही जीवन में उसने कितना भी दुराचार किया हो, पर अंतिम क्षण में यदि उसने भगवत स्मरण कर लिया, उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे महाराज जी ये तो बड़ी अलग बात है और बड़ी आसान है मुक्ति तो। जीवन भर व्यक्ति पाप करे, जीवन भर व्यक्ति व्यसन करे, जीवन भर व्यक्ति छल कपट आदि करे, अंतिम श्वास में भगवान नाम ले ले, हाँ तो उससे मुक्ति मिल जाएगी उसको। उसके जीवन के सारे जो क्रियाकलाप है सब मिटा दिए जाएंगे, फिर उसको वैकुंठ ही मिलेगा। लेकिन ये उतना ही कठिन है जितना मट्टी को घुसने से मट्टी में से तेल हो जाए, पानी को मथने से पानी में से घी हो जाए, ये उतना ही कठिन है। क्या? अंतिम श्वास में हरि का नाम लेना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम
राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आव। अरे भैया, जीवन निकल जाता है व्यक्तियों को नाम जप करते करते। उसको हर समय भगवान स्मरण में रह सकते हैं, पर अंतिम क्षण जब व्यक्ति का आता है, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उस समय व्यक्ति भगवान को भूल ही जाता है। वही व्यक्ति याद रख सकता है भगवान को जिसने अनेक जन्मों में ठाकुर जी का भजन किया होगा, वही अपने अंतिम क्षण में भगवान को याद कर पाता है, नहीं तो अंतिम क्षण में भगवत स्मृति नहीं हो पाती। आपके परिवार में, रिश्तेदार में, पूरे दूर दूर के नातेदारों में यदि कोई वृद्ध, यदि कोई बूढ़े बुजुर्ग भगवत स्मरण करते भगवत धाम गए हों, अंतिम दर्शन जरूर कर आना, उनके प्रणाम कर आना जाकर के उनके शव को। क्यों? क्योंकि निश्चित है कि भगवत प्राप्ति उनको हुई ही होगी। अंतिम काल में भगवत स्मरण नहीं हो पाता, बाकी सब हो जाता है। इसलिए भैया, अंतिम क्षण में भगवान का नाम स्मरण में आए, उसी के लिए ही गुरुजन आज्ञा करते हैं, इतना नाम जपो, इतना नाम जपो। अपनी युवावस्था, अपनी पौगंड अवस्था, अपनी वृद्धावस्था सब नाम जप में निकाल दो, ताकि आपके श्वास श्वास से नाम निकले। कहीं अंतिम श्वास आवे तो अंतिम श्वास में भी राम ही निकले। लेकिन हम लोगों ने क्या करा? युवावस्था, पौगंड अवस्था, ये सब निकाल देते हैं हम लोग। कब पकड़ते हैं माला? वृद्धावस्था में। और वृद्धावस्था में नाम जप करना प्रारंभ करते हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तब नाम जप शुरू करते हैं। कहां से अंतिम श्वास में भगवान नाम आ जाएगा? यहाँ तो कह रहे हैं कि अनेक जन्मों से जब नाम जप चल रहा होगा, तब अंतिम श्वास में भगवान नाम याद आ सकता है। अब पूर्व जन्म का तो हमको नहीं पता, पर इस जन्म में तो हमको पता है। अभी से ही नाम जप प्रारंभ कर दो, चलते फिरते उठते। देखिए, मंत्र की विधि होती है कि वो एक जगह बैठ करके करना चाहिए। मंत्र का नियम होता है शुद्ध अवस्था में करना चाहिए, पर भगवान नाम वो तो आप कैसे भी गा सकते हो। बस में बैठ के गाओ, ऑटो में बैठ के गाओ, चलते हुए गाओ, क्रिकेट खेलते हुए गाओ, नहाते भये गाओ, सोते भये गाओ।